student, welcome to class 10 of session 2026 to 27 क्योंकि 26 25 टू 26 कंप्लीट हो चुका है और क्लास 9 के स्टूडेंट सभी 10th में आ चुके हैं। तो सबका वेलकम और एक नई जर्नी के लिए आप सबको तैयार रहना चाहिए और उसके लिए आप सबका वेलकम। ठीक है, ऑन माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बेटा इस जर्नी में हम जो है आपके साथ हर चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियोस और चैप्टर्स की एक्सरसाइज उनके वीडियोस और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पर आपके साथ हम जो PYQ हैं बोर्ड के सैंपल पेपर, बोर्ड के पेपर, उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनके वीडियोस हम आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, मींस एक पूरा पैकेज आपको तैयार करके देंगे या हम कहें कि आपको पूरी तरीके से हम बोर्ड के लिए तैयार करेंगे कि जो बोर्ड के लिए बच्चे थोड़ा मन में फियर रखते हैं कि अरे बोर्ड एग्जाम है, कैसे होगा, कैसे करूँगा, कैसा पेपर आएगा, वो सारा फियर हम बोर्ड एग्जाम से पहले ही खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए और क्योंकि सेशन शुरू हो चुका है तो हम भी अपना सेशन शुरू कर रहे हैं, हम भी अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। कल से हमारी क्लास आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी वन बाय वन। जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। बीच बीच में हम ऑनलाइन क्लास भी आपके लिए लेते रहेंगे। ठीक है, तो आपका जो क्लास 10th है और उसमें जो मैथमेटिक्स है उसमें पहला चैप्टर आपका जो रहेगा, ठीक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स। जो पहला चैप्टर है आपका वो है रियल नंबर्स। जो पहला चैप्टर है आपका वो है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर क्लास 9th में जो आपने पढ़ा है नंबर सिस्टम, ये उसी के आगे का पार्ट आप समझ लीजिए। ठीक है, इस चैप्टर में जो अलग है वो है आपके लिए HCF एंड LCM का कॉन्सेप्ट। हालांकि ये कॉन्सेप्ट भी पुराना है, आप पीछे तो सब पढ़ ना रहे हैं। ठीक है, HCF LCM में क्लास 4th क्लास 5th से पढ़ा हुआ है। ठीक है, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसी में एक दूसरा और कॉन्सेप्ट होता है इरेशनैलिटी। ये भी इरेशनल तो आपने पढ़ा हुआ है ही, इरेशनल नंबर तो आपने पढ़े हैं, लेकिन ये इरेशनैलिटी जो टॉपिक है इसे हम प्रूव करने के तौर पर पढ़ेंगे कि हम √3, √2, √5 ये इरेशनल नंबर है, ये कैसे इरेशनल है इसे हम प्रूव करेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है पॉलिनोमियल्स, वेल नोन। क्लास 9th का भी दूसरा चैप्टर है ना, क्लास 9th में भी दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फैक्टर उसमें भी आते हैं, फैक्टर इसमें भी आते हैं, बस थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, थोड़े से क्वेश्चंस अलग हो जाएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और जुड़ जाएगा, लेकिन फैक्टराइजेशन वही रहेगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी उसी तरह यूज की जाएंगी। ठीक है, थर्ड चैप्टर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वहां आपने जो क्लास 9th में पढ़ा है वहां पर आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बस यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो दो पेयर का मतलब क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन में दो इक्वेशन आएंगी, लीनियर इक्वेशन होंगी, दो वेरिएबल के साथ होंगी। ठीक है, उनसे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, और भी चीजें जो भी इसमें आएंगी इस बार। हाँ, लास्ट ईयर आपके 9th में ग्राफ नहीं था, इस बार ग्राफ इसमें जुड़ जाएगा। ग्राफ बनाने आ सकता है और आता भी है, क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ग्राफ के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है और ये एक तरीके से थोड़ा सा जो आपका चैप्टर पॉलिनोमियल है उसका कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होता है। जैसे आप फैक्टर करते हैं तो फैक्टराइजेशन इसमें भी यूज होता है। ठीक है, इसके बाद एक बिल्कुल नया चैप्टर आप लोगों के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये नया चैप्टर है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन जो चैप्टर 6 है वो है ट्राइंगल्स।
ट्राइंगल्स आपका 9th में भी है, लेकिन वहां पे कॉन्ग्रुएंसी या पढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का यूज हम यहां करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी यूज होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से निकलकर सिमिलरिटी में चला जाएगा। ठीक है, सिमिलरिटी आप यहां पर सिमिलर ट्राइंगल पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का यूज भी होगा। ठीक है, तो क्लास 9th भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना, वहां जो आपने पढ़ा है वो छोड़ नहीं सकते आप। इसके बाद चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बाद अगला चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9th में भी पढ़ी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो जितना कॉन्सेप्ट आपने 9th में पढ़ा है वो तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। अब उससे ऊपर के लेवल पर आकर हम इसमें फार्मूले यूज करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा, सेक्शन फार्मूला आ जाएगा, और भी फार्मूले हैं। ठीक है, उसके साथ हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। इसके बाद जो अगला चैप्टर है वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के लिए बच्चों से कहा जाता है कि बहुत टफ चैप्टर है। ऐसा चैप्टर कोई टफ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, बस इसका कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। बस एक बात ध्यान रखना, जो आपका फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मींस आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद की हुई हैं, उन्हें ओपन करना जानते हैं। ठीक है, और जो उनकी एक्सपेंड फॉर्म है, एक्सपेंड फॉर्म से आप उसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट आराम से कर पाते हैं, तो ये आपके लिए आसान है। आप फ्रैक्शन सॉल्व कर पाते हैं, तो ये आपके लिए आसान है। ठीक है, तो आसान चैप्टर है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस इसका फियर बनाते हैं कि टीचर भी कहते हैं कि टफ चैप्टर है। टफ नहीं है, नया चैप्टर है। अब नई चीज देखने में जो है लगती है दूर से, लेकिन उसे करते तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगला चैप्टर है आपका सम एप्लीकेशन। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब जैसे कि चैप्टर का नाम है, तो उसी से चैप्टर के नाम में ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे और उसी की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो ये भी अपने आप हो जाता है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा फिगर बेस्ड क्वेश्चन है ये जो चैप्टर है, ये फिगर बेस्ड है। आप फिगर बना पाते हैं, फिगर को समझ पाते हैं, ये आराम से हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है वो है आपका सर्कल। सर्कल आपने 9th में भी पढ़ा है। ठीक है, 9th की जितनी भी थ्योरम्स आपने पढ़ी है उसे दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, आप याद रखिए, क्योंकि इनका यूज 10th में होता है और थोड़ा सा अलग है 10th के हिसाब से। ठीक है, तो वहां पर आपने जितनी भी थ्योरम पढ़ी है, अब यहाँ पर जो सर्किल है यहाँ पे आप टेंजेंट्स पढ़ेंगे, तो टेंजेंट जब पढ़ेंगे तो उसमें थ्योरम हम यूज करेंगे क्वेश्चंस करने में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, सर्कल नाम जो है तो सर्कल आप ये मत कनेक्ट नहीं करना। ठीक है, कनेक्ट नहीं करना है। ठीक, इसके फार्मूले अलग है, ये फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। ठीक, अगर आपको फार्मूले पता है तो क्वेश्चन आसानी से होते हैं। हालांकि सर्किल है तो सर्किल में बेसिक कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहता है। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला बेस्ड है, ये फिगर बेस्ड है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, हालांकि ये भी फिगर बेस्ड है, लेकिन इससे फार्मूले यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ थ्योरम्स वगैरह लगेंगी तो यहाँ फार्मूले लगेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। अगेन 9th में चैप्टर था ये। ठीक है, वहां फार्मूले थे, यहाँ भी इसके फार्मूले लग जाएंगे। वहां पे आपको केवल कोन और स्फीयर के बारे में पढ़ाया गया वहां पर 9th में, क्योंकि बाकी चीजें हटा दी हैं, यहाँ पे सारी चीजें आ जाएंगी। सब कुछ वैसे ही है, फार्मूला बेस्ड है, फार्मूले याद है, चैप्टर खत्म। ठीक है, टुच्चा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बस क्या चाहता है फार्मूले याद कर लीजिए, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। चैप्टर इतना आसान है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, ये भी एक आसान चैप्टर है और ये भी फार्मूला बेस्ड है, कोई डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल आसान चैप्टर। ठीक है, और लास्ट चैप्टर नंबर 14 वो है आपका प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से ये सारे चैप्टर आपके हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल आसान, एक दिन में खत्म। ठीक, एक लेक्चर ढंग से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आप खुद कर लेंगे। ठीक है, जरा सा कॉन्सेप्ट है, जरा से कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तुरंत हो जाएगा।
ठीक है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो आपको परेशान करेगा, ठीक, और परेशान करेगा भी क्यों जब हम लोग बैठे थे, ठीक है। आपके लिए हर कॉन्सेप्ट को, हर चैप्टर को एक इस तरीके से ढाल देंगे कि आप उसे आराम से कर सकें, ठीक है, और समझ सकें, ठीक। सारे चैप्टर्स आपके लिए वन बाय वन लेकर आएंगे, हर चैप्टर्स के प्रॉपर वीडियोस लेकर आएंगे, ठीक है। वीडियोस लंबे हो जाए कोई बात नहीं, हमें पढ़ाना है, ठीक है, जल्दबाजी तो करनी नहीं है, ठीक। पढ़ाना है, प्रॉपर तरीके से पढ़ाना है, हर चीज को समझाना है, ठीक, और हर चीज को समझाते हुए सॉल्व कराना है, ठीक है। वीडियो लंबे हो छोटे हो उसका फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। छोटे वीडियो बना के करना भी क्या है, क्योंकि हमें तो समझाना है ना, तो समझाने में तो टाइम लगता ही है, ठीक है। तो आप कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए, और कल से आपको वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं और कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी आएंगे, कल से आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू, बाय बाय।